और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी देना होगा। अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। तो अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फरमान। और बुलडोजर एक्शन पर मनमाना रवैया बर्दाश्त के बाहर है। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि अपराध की जो सजा है वो कोर्ट देगा। आम आदमी को परेशान नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है। और अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। तो अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जिस तरह से मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध कुछ भी हो, लेकिन ये सजा देने का काम कोर्ट का है। आम आदमी का घर वर्षों तक बनाया जाता है और ऐसे में बुलडोजर चला देना कहां तक सही है। बुलडोजर एक्शन पर यह बड़ा फैसला जो कि है, मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा और मुआवजा भी देना होगा। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। अखिलेश विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, क्या है कुछ अपडेट पूरी? सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसके इर्द गिर्द कोई भी कार्रवाई अगर बुलडोजर के नाम पर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे के हिसाब से उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बुलडोजर एक्शन पर लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आरोपी हो या दोषी का घर गिराना भी गलत है, क्योंकि इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया का पूरा किए जाना, बुलडोजर एक्शन लेना एक कानूनी तरह से उल्लंघन है। और कानूनी रूप से जो किसी भी सरकार या किसी भी अधिकारी के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये काम करना सरकारी शक्तियों को दुरुपयोग किए जाना जैसा है। इसलिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और कोई भी अधिकारी या सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है और अंतिम सुरक्षा के मामले में बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उस पर बुलडोजर का एक्शन करना बेहद गलत है और इसे कानून के उल्लंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करते हैं उनको दोषी माना जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब कहा जा सकता है कि बुलडोजर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्षपातपूर्ण कहा, उसे कहा कि पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता है और गलत तरीके से किसी के घर तोड़ने पर सरकार या उस विभाग से मुआवजा भी वसूला जाना चाहिए। फिलहाल अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई आए दिन आरोपियों पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला देकर एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोई सरकार हो या विभाग हो, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करनी होगी। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, उसके बाद ही किसी के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए। अब कानून के राज में इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तौर पर कई सरकारों ने जिस तरह के कदम उठाए थे उनको लेकर सरकार ने नाराजगी भी जाहिर की और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया और सत्ता का दुरुपयोग बताया। इसे बर्दाश्त नहीं किए जाने का फैसला कहा। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी जा रहा है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिलेगी। जिस तरह से बेतरतीब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, विरोध के सुर भी देखे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा फरमान आना कहीं ना कहीं राहत भी देता नजर आ रहा है। अखिलेश, बिल्कुल, अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक और बड़ा जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिले के डीएम के क्षेत्राधिकार में ये सारी चीजें आती हैं और किसी भी बिल्डिंग या किसी का घर या मकान या कोई निर्माण किसी बुलडोजर एक्शन गिराया जाता है, वो किसी भी जिले के जिला अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। वो एक नोडल अधिकारी की तरह होता है या फिर वो अपनी जगह पर किसी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकता, और वो नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस देगा, उन्हें समय देगा, उनका जवाब लेगा। जवाब मिलने के बाद एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरा करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पे बुलडोजर एक्शन की आगे और बढ़ने की इजाजत देगा। वंदना। बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए